मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी में जब ये दिल टूटा आशिक सवाल पूछता है मुन्ना से कि मुन्ना तुम्हें वो छोड़ के चली गई थी फिर क्या हुआ, तो मुन्ना कहता है फिर क्या, फिर अपने मोहल्ले में ऐश्वर्या आई। मतलब हारना सीखा नहीं, एक जगह से वफादारी सीखी नहीं। तो कुल मिला करके यही कैरेक्टर, यही चरित्र पूरा फिट हो रहा है पाकिस्तान के ऊपर। ये जो शख्स आप देख रहे हैं ये असीम मुनीर है, और असीम मुनीर पाकिस्तान के आर्मी के चीफ हैं, और इनके बगल में बड़े ही सलीकेदार तरीके से, अदब से हाथ जोड़ करके लाइक ऑफिस बॉय जो खड़े हैं, ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं। और ये शहबाज शरीफ के बारे में विशेष बात ये जान लीजिए कि बीते 6 साल में पहले पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर हैं जो व्हाइट हाउस में एंट्री किए हैं। असीम मुनीर तो कई बार आ चुके हैं, साथ में लंच भी हो चुका है और बहुत सारी बातें हो चुकी है। अब यहां पे ये चल क्या रहा है, यहां पे असीम मुनीर जो ये एक तरह से जादुई पिटारा खोल के दिखा रहे हैं, ये अमेरिका की आज की सबसे बड़ी डिमांड है, सबसे बड़ी समस्या का समाधान है। ये है सर रेयर अर्थ मिनरल, जिनका सैंपल लेकर के खुद पहुंच गए और देखिए मालिक हम आपके लिए ये भी कर सकते हैं। अब यहां पे क्यूरियोसिटी से डोनाल्ड ट्रंप देख रहे हैं अब क्या होगा। इनाम तो मिलना ही था, इनाम दिया जाएगा, चलिए साहब डील हुई, बातचीत हुई। अब यहां पे जब ये हुआ तो न्यूज बनी असीम मुनीर पाक पीएम शो ट्रंप रेयर अर्थ मिनरल्स ड्यूरिंग व्हाइट हाउस मीट। साहब दर्शन कराए, दिखाए कि साहब ये प्रोडक्ट हमारे पास में है, चलिए ठीक बात है। अब यहां पे इसका चाइना कनेक्शन क्या जुड़ गया, चीन यहां पे परेशानी में कैसे आएगा, और चीन आखिर में अमेरिका से इस चीज में कंपटीशन कैसे कर रहा है, पाकिस्तान यहां पे कौन सी कड़ी बन रहा है, सारी बात का डिटेल विश्लेषण करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज पारिक, आप देख रहे हैं नीरज पारिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फर्स्ट टाइम हमारे साथ में है तो ट्रूथ, इनसाइट एंड इंपैक्टफुल कंटेंट के लिए अभी सब्सक्राइब करें और हिस्सा बने इस फास्ट ग्रोइंग फैमिली का, जो कि जियो पॉलिटिक्स और नेशनल इश्यूज को राष्ट्रहित के नजरिए से उठाती है और आगे बढ़ाती है। साथियों यहां पे अब थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड देखना पड़ेगा पूरी चीजों को समझने के लिए। चीन का जो नजरिया है और जो अमेरिका की दृष्टि है चीन के ऊपर, वो ये समझिए कि इस पूरे टैरिफ वॉर में अगर कोई एक देश ऐसा है जो मजबूती से खड़ा भी रहा और अमेरिका को नेगोशिएट करने के लिए बैकफुट पे डाल दिया, तो वो चीन है। दोनों ही देश आज की स्थिति में ऐसा है कि दोनों ही ग्लोबल लीडरशिप की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। चाइना की अर्थव्यवस्था भी मजबूत है, अमेरिका की भी है, और अमेरिका की बहुत बड़ी आर्थिक डिपेंडेंसी चाइना पे क्रिएट हो चुकी है। आपको पता होगा जब टैरिफ वॉर अपने चरम पे पहुंचा और रेयर अर्थ मिनरल्स की ही फाइट यहां पे हुई थी, तो टैरिफ बढ़ा के अमेरिका ने बोला था हम आप पे 145% टैरिफ लगाएंगे, तो अमेरिका ने कहा आप 145 तो हम 125, यानी नहले पे दहला चल रहा था बराबर। बाद में फाइनल डील 30% 10% के ऊपर हुई, जो वर्तमान में चल रही है। अब यहां पे देखना ये चीज किस लिए हमने दिखाई है कि चाइना जो है वो अमेरिका के दबाव में डायरेक्टली नहीं आया और खुलकर के उसने बड़ा वोकल होकर के विरोध यहां पे किया। आर्थिक ताकत तो निश्चित रूप से मजबूत है ही। यहां पे एक और नजरिया यूं समझिए कि जब यूक्रेन वॉर का सारा ठीकरा फोड़ने की बारी आई, तो यहां पे इसके साथ में दो देश मजबूती से खड़े रहे। एक खड़ा रहा हिंदुस्तान और एक खड़ा रहा चीन। अब यहां पे क्या होता है कि अमेरिका ने हिंदुस्तान को बड़ा सीधा सरल सा शिकार बनाया, साफ कहा कि भाई आप लोग जो हो वो पेट्रोलियम परचेज करते हो, इसलिए एडिशनल 25% टैरिफ आप पे लगाया जाएगा। यहां पर आप इनके देखिए जॉन बोल्टन जो कि इनके एक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उन्होंने भी कहा कि यार आप चीन को क्यों नहीं आप दबाव में ले रहे, क्यों भारत के साथ में ऐसा कर रहे हो, भारत एक अच्छा दोस्त है, 25 साल की मेहनत है कि बिल क्लिंटन से लेकर के पूरा का पूरा फहरिस्त से सारे प्रेसिडेंट्स ने मेहनत की है, सारी खराब हो जाएगी। ऐसी ही कुछ बात निकी हैली ने भी की जो कि रिपब्लिकन पार्टी की लीडर है। इन सब बातों को लेते हुए एक बात यह समझ में आई कि एससीओ समिट जो हुआ था तेंजियान में, चाइना के एससीओ समिट 2025 के बाद में भारत और चीन नजदीक आए, और उसी के साथ में जो टैरिफ वॉर का सारा सीन चला था, इसने भारत और रूस के रिश्तों में फिर से वो गर्माहट पैदा की जिसकी अपेक्षा हिंदुस्तान काफी समय से कर रहा था। ठीक है, तो इस परिवर्तित हुए सारे माहौल ने एक कॉन्सेप्ट को फिर से हाईलाइट किया कि भाई अब जो ट्रॉइका है आरआईसी का, रशिया इंडिया चाइना का, वो फिर से खड़ा हो रहा है, मजबूत हो रहा है। क्योंकि आरआईसी के कॉन्सेप्ट को लेकर के सेर्गेई लेवरोव जो कि रशिया के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने बहुत बार मजबूती से इस बात को हाईलाइट किया कि भाई भारत को अब अमेरिका से थोड़े डिस्टेंस पे खड़ा रहना होगा, और उसको जो अपने जो ईस्टर्न अलाइज हैं, पूर्वी जो सहयोगी राष्ट्र हैं, उनके साथ में अपने संबंध सामान्य करने होंगे। और इसका दबाव निश्चित रूप से चीन पे भी पड़ा, और चीन ने भी बहुत हद तक न्यूट्रलाइज होकर के चीजों को सेटल करने का प्रयास किया। अब सब होता क्या है कि यह परेशानी बना अमेरिका के लिए, क्योंकि भारत के ऊपर डिपेंडेंसी अमेरिका की बहुत ज्यादा नहीं है।
तो भारत के लिए वो कटु शब्द भी कह सकता है। भारत की अर्थव्यवस्था के ये नेगोशिएशन के पॉइंट के ऊपर वो हमारे ऊपर हावी भी हो सकता है, क्योंकि हमने आत्मनिर्भरता की शुरुआत इस मोमेंट पे बढ़ाई है। पहले से हमारी स्थिति वो मजबूत नहीं थी, लेकिन चीन के साथ में सीन एकदम उल्टा था। चाइना के साथ में जो फैक्टर था वो आपको अच्छे से पता है। अब यहां पे डोनाल्ड ट्रंप की प्रॉब्लम क्या है वो आप ये देखिए, वो है सर इनका ट्रेड डेफिसिट, व्यापार घाटा। व्यापार घाटे का मतलब है कि इनका जो आयात है वो बहुत ज्यादा है चीन से, और निर्यात तुलनात्मक रूप से काफी कम है, और यही समस्या भारत भी कमोबेश झेलता है चाइना के कॉन्टेक्स्ट में। अब यहां पे आप देखिए 12 लाख करोड़ का ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं चाइना को, और 36.8 लाख करोड़ का ये इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से। ये ट्रेड डेफिसिट को ये कम करना चाहते हैं, क्योंकि व्यापार घाटे का दबाव इन पे बहुत जबरदस्त है। इनकी बहुत सारी कंपनियां जैसे टेस्ला, एक छोटे से एग्जांपल के लीजिए, या तो कहिए एप्पल, बड़ी बड़ी कंपनियों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स चाइना के अंदर रही हैं, और चीन का बहुत बड़ा कर्ज इन कंपनियों पे है, तो एकाएक उनको छोड़ना इनके बस की बात नहीं है। अब साहब यहां होता क्या है, अगर आप आंकड़ों की बात करें तो 2018 के बाद में निश्चित रूप से अमेरिका ने अपने एक्सपोर्ट्स में कमी, इंपोर्ट में कमी की है, लेकिन आज भी वो बहुत बड़े लेवल पे बना हुआ है। अब एकाएक अमेरिका की हिम्मत नहीं है कि वो चीन को साइड आउट कर दे। कारण ये है कि वैकल्पिक सप्लायर उसको रातों रात नहीं मिल सकते, क्योंकि बहुत ऐसी चीजों के ऊपर अमेरिका की निर्भरता क्रिएट हो चुकी है। अब यहां पे जो सबसे बड़ी चीज आती है वो आती है दुर्लभ धातुएं। दुर्लभ धातुओं के अंदर गैलियम, जर्मियम, एंटीमनी, तो ये जो एक रेयर अर्थ मिनरल्स का इशू है, क्योंकि चाइना इसको लेकर के भारत में भी हावी हो चुका है। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में एक बहुत बड़ा एरिया रेयर अर्थ मिनरल्स का है, जो कि भारत के हक से छूट गया। भारत चाहता तो उसको अपने हक में ले सकता था, वहां पे हम माइनिंग कर सकते थे, लेकिन हमारी कुछ प्रॉब्लम्स रही जो हम वहां अप्रोच नहीं कर पाए, और चाइना ने उस एरिया को भी लीज पे ले लिया है। अब खैर बीत गई सो बात गई, उसकी वो चर्चा नहीं। लेकिन दुर्लभ धातुओं के मैटर के ऊपर आज के टाइम पे ये अमेरिका को कंट्रोल करने के लिए चीन का टूल किट बना हुआ था। अब साहब थोड़ा समझिए, जिस सेकंड पे सवाल जवाब होते थे कि यार आप भारत के लिए तो बहुत कुछ बोल देते हो, आप चीन के लिए कुछ बोलते नहीं, तो वहां पे जेडी वेंस जो कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, उनका एक स्टेटमेंट आया था कि चीन का मामला थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि चीन के साथ हमारे रिश्ते कई और मुद्दों पर भी असर डालते हैं जिनका रूस से कोई संबंध नहीं है। इसलिए ट्रंप चीन पर टैरिफ लगाने को लेकर सोच विचार कर रहे हैं, जब उन्हें सही लगेगा तब फैसला लेंगे। मतलब यह कि ट्रंप के ऊपर है वो कब फैसला लेंगे। कुल मिला के यहां पे अमेरिका ने अपनी कमजोरी को छुपाने का प्रयास किया, लेकिन कमजोरी नजर आ गई कि हमारी निर्भरताएं ज्यादा, इसलिए हम चीन से सीधा सीधा टक्कर नहीं ले सकते। अब यहां पे देखें सर, जो ये बयान आया था उस बयान के बाद में अमेरिका के अंदर पहुंचते हैं ली जेम्यांग। ये ली जेम्यांग साउथ कोरिया के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं, न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं। ये मिलने जब जाते हैं उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप में शायद कुछ भाव, इमोशंस जाग गए, और इसी दौरान, इसी मीटिंग के बाद में प्रेस ब्रीफ जब ये कर रहे थे, उन्होंने कह दिया कि भैया 200% टैरिफ चीन पे लगा देंगे यदि हमें आपने रेयर अर्थ मिनरल्स नहीं दिए, मैग्नेट्स प्रोवाइड नहीं करे, तो चीन क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के इन्होंने कहा कि मैंने अभी तक मेरे पत्ते खोले नहीं हैं। और जेडी वेंस जिसकी बात कर रहे थे कि उपयुक्त समय पे ट्रंप बोल देंगे, तो शायद यहां पे ट्रंप को उपयुक्त समय लगा, उन्होंने ये बात कह दी। अब आप एक बात समझिए कि ये बात किस मुद्दे पे कही गई। ये मुद्दा था रेयर अर्थ मिनरल्स का, क्योंकि आप एविएशन सेक्टर, आपकी डिफेंस सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर, टेक्नोलॉजी, लगभग सारे सेक्टर्स में रेयर अर्थ मिनरल्स का यूज होता है, दुर्लभ खनिजों का यूज होता है। अब ऐसी स्थिति में जब चाइना उसको एक तरह से, चाइना की मोनोपोली है इस पूरे सेक्टर के ऊपर, वो जब परेशान कर रहा था, तो आखिर एकदम नस दब चुकी थी, तब अमेरिका के मुंह से निकला भैया 200% टैरिफ लगाएंगे, हमें ये प्रोवाइड करा दीजिए। अब यहां पे क्या होता है आप देखिए, चीन से 7 रेयर अर्थ मटेरियल की सप्लाई पर चीन ने रोक लगा दी। समैरियम है, गैडोलिनियम है, टर्बियम है, डिस्प्रोसियम है, ल्यूटेटियम है, स्कैंडियम है और यट्रियम है। ये 7 जो है वो प्रमुख रूप से, अन्य भी हैं, प्रमुख रूप से इन 7 पे रोक लगाई, और अमेरिका ने तुरंत अपने रंग में आया और बोला कि भैया 200% टैरिफ लगेगा। हमने इसको इस वीडियो में कवर किया था। ये लगभग 30 अगस्त के आसपास का ये वीडियो है। आप चाहें तो इस वीडियो को, इस आई बटन में जो लिंक दिया है, इसमें आप जाके देख सकते हैं। अब मेरे साथियों क्या होता है, जो दर्शन कराए गए थे इस रेयर अर्थ मिनरल के, यहां तक तो बातें ठीक थी, चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ी नहीं थी।
अब यहां पे एक कदम आगे बढ़ गया और एक कदम बढ़ा और खबर यह बनी कि साहब अब तो सीधा सीधा पाकिस्तान जो है वो अमेरिका की मदद कर रहा है, और अमेरिका की जब ये मदद होगी तो किसके खिलाफ जाएगी? चीन के खिलाफ जाएगी। क्योंकि अगर आपने रेयर अर्थ मिनरल प्रोवाइड करा दिया, और ये वही टूल किट है अब चाइना के पास में जिससे वो मोनोपोली क्रिएट करके नेगोशिएट अपने पक्ष में करता है। अब जब उसको कोई दूसरा सप्लायर मिल गया, और सप्लायर मत कहिए सर, दूसरा गुलाम मिल गया जो हां में हां और ना में ना कह दे, वो साहब मिल गया, तो अब अमेरिका को क्या चाहिए? इसके तो बल्ले बल्ले हो गई। लेकिन यहां टेंशन शुरू हो गई कि यार पाकिस्तान तेरे को हमने पाला पोसा, 2009 के बाद में तुम जब यहां से उठ के हमारी गोद में आए थे तो हमने तुम्हें क्या नहीं दिया? सब कुछ दिया। अब तुम जा रहे हो तो कुल मिला के चीजें पलटी हैं। अब उसको भी समझिए सर गहराई से। ये खबर ये आती है पाकिस्तान सीक्रेट डील, शब्द देखिए मीडिया में यही हाईलाइट हो रहा है, सीक्रेट डील। पाकिस्तान सीक्रेट डील फॉर सेंडिंग रेयर अर्थ्स टू यूएस राइजेज आईब्रोज। अब भैया किसकी भौहें तनेंगी इस खबर के ऊपर? किसकी आईब्रो रेज होगी? सर ऑब्वियस सी बात है, चाइना। अब चाइना को दिया तो इसका सिनॉप्सिस न्यूज का यहां दिया है। खबर है 6 अक्टूबर 2025 3:24 दोपहर की, 6 अक्टूबर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं। पाकिस्तान हैज सेंड इट्स फर्स्ट शिपमेंट ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स। मेरे दोस्तों सैंपल का किट तो भेजा जा चुका है, पहला शिपमेंट जा चुका है टू द यूनाइटेड स्टेट्स, मेकिंग प्रोग्रेस टुवर्ड्स ए पोटेंशियल एक्सपोर्ट डील अकॉर्डिंग टू द डॉन। The samples prepared with the Frontier Works Organization। Frontier Works Organization एक तरह से समझिए पाकिस्तान की कंपनी, एजेंसी या संगठन, ऑर्गेनाइजेशन है। इंक्लूड्स अब ये कौन कौन से जो मिनरल्स थे उनके बारे में यहां पे बताया गया। तो कुल मिलाकर के पहला शिपमेंट इन्होंने भेज दिया। याहू फाइनेंस इसको कैसे कवर करता है, थोड़ा सा और गहराई में जाके बातें बताता है। ये बताता है पाकिस्तान हैज शिप्ड इट्स फर्स्ट बैच ऑफ एनरिच्ड रेयर अर्थ एलिमेंट्स एंड क्रिटिकल मिनरल्स टू यूनाइटेड स्टेट्स, किकिंग ऑफ ए 500 मिलियन पार्टनरशिप साइन लास्ट मंथ। यानी बीते महीने जो 500 मिलियन यूएसडी की पार्टनरशिप हुई, उस क्रम में कदम आगे बढ़ा दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर के अब पाकिस्तान का नया सेंटर ऑफ बैगिंग इज यूएस। ठीक है सर, मतलब होता ना कि यार एक कोई पैसे मांगने वाला वो भिखारी है, अब उस पॉइंट के ऊपर पैसे मांगता था, अब वहां पे जनता आना कम कर दिया, वहां के लोग पहचान गए, हर दिन अपना हाथ तुड़ा के आता है, बोलता भैया मेरा हाथ फ्रैक्चर है, वहां पे भीख नहीं मिल रही तो वो थोड़ा 2-5 किलोमीटर दूर जाके किसी और कॉलोनी के अंदर हाथ तोड़ा के बैठता है। ठीक है, ऐसे एक आध लोगों को आप भी जानते होंगे, पहचानने में आ जाते हैं। तो अब चाइना की नजर में पाकिस्तान की स्थिति ये थी। अब साहब ये जो $500 मिलियन की डील हुई, इसने कर दी नई समस्या पैदा। ठीक है, यहां तक तो बात नहीं ठीक है, ये अब इन्होंने डील भी कर ली। अब चाइना के नाक के ऊपर इन्होंने एक समस्या और पैदा की। ये समस्या क्यों पैदा कर रहे हैं आपको अभी मालूम चलेगा, क्योंकि क्या होता है सर, आपने किसी को 100 बार, 100 में से 99 बार आपने किसी को हां बोला, उसकी हां में हां मिलाई, उसको सपोर्ट किया। एक बार आपने जब ना बोल दिया तब आपको सारी अच्छाइयों को धो दिया गया। अब चीन ने क्या सपोर्ट नहीं किया इनको। अब देखो ये क्या करेंगे इन्होंने साहब, इंडिया टुडे की खबर है, पाक आस्क ट्रंप टू डेवलप पोर्ट ऑन अरेबियन सी क्लोज टू ईरान चाबहार। यानी एक अरब सागर में एक पोर्ट और है, वो भी इनको दे रहे हैं कि साहब आप इसको भी डेवलप करो। अब यहां पे ये खबर को कितना ट्विस्ट कराया गया, गौर करिएगा। ये जो पोर्ट बनने वाला है, क्या ये ईरान के चाबहार के पास ही होगा? क्या ये बलूचिस्तान में उस ग्वादर के पास नहीं होगा क्या? अब आप मैप देखिए सर, आपको समझ में आएगा। और ये आंटी याद आ रही है क्या? चीन बोलेगा इनके लिए कि भैया इनकी गवर्नमेंट तो अब बिक गई है, बिक गई इनकी गवर्नमेंट, क्योंकि ये किसी के सगे नहीं हुए। अब देखो तमाशा, यहां पे जब हम मैप देखते हैं, इन्होंने क्या नाम लिया? ग्वादर पोर्ट के करीब है, माफ कीजिएगा चाबहार पोर्ट के करीब है। जिस पोर्ट को इन्होंने दिया है ये बलूचिस्तान के पसनी एयर, ये पोर्ट है सर, ये रहा। ये मतलब ग्वादर पोर्ट से इस तरफ है। अब यहां पे जब आप पहुंचेंगे तो यहां पे कौन सा पोर्ट आता है? ईरान का चाबहार। तो चाबहार ग्वादर के इस तरफ और पसनी इस तरफ, मतलब इस तरफ तो बैठा है इंडिया, इस तरफ आएगा यूएस। अब यहां पे चाइना की उपस्थिति है। चाइना यहां पे यूएस को कैसे बर्दाश्त करेगा, जबकि वो कई अरबों डॉलर यहां पे खर्च कर चुका है। चाइना पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर जो इन्होंने यहां पे बनाया है। अब आप खेल समझिए, ये सारा का सारा ये पसनी पोर्ट ही देने जा रहे हैं। रेयर अर्थ मिनरल्स आपको दिए जा रहे हैं, आपको पसनी पोर्ट दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये मिनरल कहां निकल रहे हैं? ये पाकिस्तान के अनऑथोराइज्ड
जो इसने कब्जा किया है बलूचिस्तान पे, बलूचिस्तान की धरती से निकाले जाएंगे, मां हिंगलाज की धरती से निकाले जाएंगे। अब यहां पे आप देखो चीन चिल्लाएगा भैया खासगर से लेके इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, इवन हमने भारत के उस पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से भी हमने रोड निकाल दी है और हम ग्वादर तक आए हैं, अरबों का इन्वेस्टमेंट है। तो कुल मिलाकर के पाकिस्तान यहां पे तो चीन की नाराजगी तय है, जिसके बगल में लाकर के पसनी पोर्ट के ऊपर बिठाओगे यूएस को, क्लैश कंफर्म होगा। अब बात ये समझिए आखिर में ग्वादर पोर्ट पे जब यह चीन था, चीन सपोर्ट कर रहा था, तो पाकिस्तान को जरूरत आई क्या? सर मैंने कहा ना 99 हां और 1 ना। अब 1 ना कहां होती है, थोड़ा गौर करिए। ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस की उस समय की न्यूज बनी जब ये एससीओ के बाद की घटना है। चाइना एग्जिट्स पाकिस्तान 60 बिलियन इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट, इस्लामाबाद टर्न्स टू एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक फॉर फंडिंग। मतलब चीन ने अपने हाथ पीछे कर लिए कि भैया तुम्हारे साथ में हमसे ना हो पाएगा, क्योंकि तुम्हारे बर्बाद देश में हमारी अर्थव्यवस्था कचरा हो रही है, हमारे लोग मारे जा रहे हैं। कारण क्या, इस खबर को थोड़ा सा और पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। इस्लामाबाद वार्मिंग रिलेशन विद वॉशिंगटन, इस्लामाबाद क्या हो रहा है, अपने गर्माहट कहां से ला रहा है, वॉशिंगटन से। एंड इंडियाज ग्रोइंग क्लोजनेस विद चाइना एंड रशिया आफ्टर द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट इन तिनजियान हैव एडेड ए कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल बैकड्रॉप टू बीजिंग्स डिसएंगेजमेंट्स। कुल मिलाकर के ये सारे समीकरण बदले हैं। एससीओ समिट, इधर ऑपरेशन सिंदूर, इधर आपके टैरिफ वॉर, कुल मिलाकर के भारत चीन रशिया एक जगह चले गए और पाकिस्तान जो था वो चीन की गोद से उठ करके अमेरिका की तरफ चला गया, अमेरिका वहां से टर्न करके अपनी जगह पे आके बैठ गया। अब यहां पे देखो सर, भारत के लिए समस्या बहुत बड़ा समाधान है ये। तो कुल मिलाकर के जब ये इस प्रोजेक्ट से बाहर आया, इस प्रोजेक्ट से बाहर आने के बाद में शहबाज शरीफ ने मिन्नतें करी हैं, ये गिड़गिड़ाए हैं जाकर के कि साहब इसमें फंडिंग कर दो। वीडियो, इनके ऑडियो बहुत वायरल हुए थे, आप सर्च करिएगा यूट्यूब पे, जहां पे वो साफ कह रहे हैं कि इतना पैसा दिया उसका अभी तक कोई हिसाब नहीं और हमें यहां पे सिर्फ घाटा हुआ है। दूसरी बात, हमारे जो साथी भाई यहां लड़ रहे हैं, बलोच लड़ाके, बलोच लिबरेशन आर्मी, जो अपनी मादर वतन, अपनी धरती की फाइट कर रहे हैं, उन लोगों ने इनके नाक में दम किया हुआ। आप थोड़ा सा स्टोरी को कनेक्ट करके देखिए। कनेक्ट यूं करिए कि असीम मुनीर जो था, असीम मुनीर कितनी बार अमेरिका जा चुका है। इवन इसने लंच किया बैठ करके ट्रंप के साथ में। ट्रंप को क्या चाहिए था, खबर आई थी ना कि हो सकता है अब अमेरिका के पाकिस्तान भी भारत को किसी दिन पेट्रोलियम बेचे, याद है ये खबर? तो वहां से इनके लगे पंख। अब ये खबर ये भी थी कि यार जब हेड ऑफ द गवर्नमेंट क्यों नहीं गया, एक आर्मी चीफ वहां क्यों गया? और आर्मी चीफ जब बनते हैं ऐसा फील्ड मार्शल तो कोई खुदा तो हो नहीं जाते। आप अगर अपने आप को डेमोक्रेसी कहते हो तो डेमोक्रेसी में प्राइम मिनिस्टर को वहां जाना चाहिए था। प्राइम मिनिस्टर की बेचारी को इज्जत नहीं कर रहा। ये वहां गया, वहां पे कितनी बार, मल्टीपल टाइम्स। और उसके बाद में आप देखिए यूएस डेजिग्नेट्स बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एज अ फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। यूएस पुट्स बलूचिस्तान आर्म्ड ग्रुप इन पाकिस्तान ऑन फॉरेन टेररिस्ट लिस्ट। तो कुल मिलाकर के सारी कहानी क्या थी, बलोचों को कंट्रोल इस एरिया में करना था। तो अमेरिका से कहा कि भाई साहब आप आ जाओ, इनको जैसे चाहो वैसे कंट्रोल करो, एरिया से पैसा कमाओ, कुछ पैसा का 2 छींटे हम पे भी डाल देना, हमारे भी 2 वक्त की रोटी चलेगी, क्योंकि हमारे खजाने खाली हैं, उधार में मरे जा रहे हैं, अब हमें बचा लो। अब साहब यहां पे क्या होता है, जो ये दोस्ती चली आ रही थी, अब उस दोस्ती के अंदर डिस्टेंस आना शुरू हुआ। और अब जान के आपको ये आश्चर्य होगा कि पाकिस्तान ने अपने सॉकेट में अमेरिकन होल्डर जो है, अमेरिकन होल्डर को फिट कर लिया है। अब इसको अपने सॉकेट में चाइनीज होल्डर नहीं चाहिए। ठीक है सर, वो अब यहां पे मामला कुछ और सेट है, समझदार को इशारा काफी है। अब ये यहां से क्या होगा, एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी अपना जनरेट करेंगे। ठीक है, अब साहब पाकिस्तान अब एक भ्रम में और है, उनको ये शख्स लग रहा है कि भाई ये बहुत साथ देगा। एक चीज सोचो, इंडिया जैसा देश, मजबूत देश, बड़ी अर्थव्यवस्था, ग्रिंगो के दिमाग में यह नहीं आया कि इस देश से नफरत करके या तनाव क्रिएट करके मुझे लाभ क्या होगा। लगा था हम इसको प्रेशर में ले लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे, नहीं कर पाए। ब्राजील के साथ आप देख लीजिए, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट को कैसे इन्होंने जलील किया था वो देख लीजिए, कहां पे क्या गड़बड़ नहीं की। तो पाकिस्तान एक दूध में मक्खी जैसा भी नहीं होगा। जिस दिन यूटिलिटी पूरी होगी उस दिन आप देखिएगा तमाशे वहां क्या होते हैं, क्योंकि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे हमने ठगा नहीं। 20 देशों का वीडियो अभी तक भी नहीं देखा है तो देखिए, हर बार हम इसके लिए आई बटन में बता रहा हूं, 20 देशों की कहानी है। तो कुल मिलाकर के जहां पे पाकिस्तान पहुंचा है उसे लेके हमें प्रसन्न होना चाहिए, इसलिए खुश होना चाहिए क्योंकि साउथ एशिया की पॉलिटिक्स में
पाकिस्तान और चीन के बीच में डिस्टेंस क्रिएट होता है, तो वो भारत, चाइना और रशिया के इस मजबूत होते हुए ट्रॉइका के लिए बहुत बेनिफिशियल है। और भारत की जो अंतिम लक्ष्य अभी हम लेके बैठे हैं पाकिस्तान के संदर्भ में पीओके, उसमें हमारे को बड़ी राहत यहां मिलने वाली है। और यह बनता हुआ ट्रॉइका तो निश्चित रूप से पूरी दुनिया के लिए लाभप्रद होगा ही होगा। तो अब ये चीन की नाराजगी का सीन और या फिर इनकी गुलामी के बीच में क्या नई खिचड़ी पकेगी, और हो सकता है निकट भविष्य में आप हमारे लैंड बॉर्डर सेटलमेंट में चाइना की भूमिका का भी दर्शन कर लें, क्योंकि ये जियोपॉलिटिक्स है, ना यहां स्थायी शत्रुता है ना यहां स्थायी मित्रता है। किन के लिए? देशों के लिए, कबीलों के लिए नहीं। पाकिस्तान एक कबीला है, कबीलाई संस्कृति की यहां कोई बात नहीं कर रहा, देशों की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कैसा एनालिसिस लगा और आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन में डालिएगा। हमारा हौसला बढ़ाते रहे, आप हर बार बढ़ाते हैं, आपके कमेंट्स का वेट रहता है। अगर आप उत्साह बढ़ाएंगे हम कुछ और बेहतर करेंगे और राष्ट्र के हित में करेंगे। तो कैसा लगा ये एनालिसिस, कैसी लगी पूरी चर्चा, आपके कमेंट बॉक्स बता देंगे हमें, आपका कमेंट बता देगा। और आपकी कोई, और हाँ एक निवेदन मेरा और है, अगर जब भी आप आशीर्वाद दें कमेंट्स के माध्यम से, तो प्लीज अपना क्षेत्र का नाम जरूर लिखें, किस राज्य से, किस जिले, किस राज्य से आप आते हैं, तो हमें लगे कि भाई हम कहां कहां तक आखिर में आपके छोटा भाई जो है आप उसको कहां कहां से सुन रहे हैं। तो बस यही एक अपेक्षा रहेगी। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग, सी यू सून, जय हिंद, बाय बाय।